ठंड में गरीब के घर आई नई रजाई। हद होती है सच में। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे बच्चे चोर हैं। मैं तो इन्हें कितना अच्छा समझती थी। यही शिक्षा दी है तुमने अपने बच्चों को? पल्लवी, मैं अपने बच्चों की तरफ से माफी मांगती हूँ। अब दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं होगी उनसे। अब तो घर के आंगन में कपड़े डालना भी दुश्वार कर दिया तुम्हारे बच्चों ने। आज तो रजाई चुराई है, ना जाने कल क्या चुराएंगे। अब से तो मैं हर चीज छत पर डाला करूंगी और सभी आस पड़ोस वालों को भी बता दूंगी। नहीं पल्लवी, ऐसा मत करो। हमारे परिवार की बहुत बदनामी होगी। मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारे परिवार की बदनामी हो। आखिरकार क्यों माया के दोनों बच्चों ने पल्लवी के आंगन से उसकी रजाई चुराई थी? क्या कारण था इस रजाई को चुराने का? क्या पल्लवी कहना सही था? माया के दोनों बच्चे सच में चोर थे? क्या इस चोरी के पीछे कोई और वजह थी? इसे जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। बहुत ठंड लग रही है ना। आज तो धूप भी नहीं निकली, वरना हम धूप में जाकर बैठ जाते। यह क्या, पिंकी दादी माँ तो बहुत कांप रही हैं। हम क्या करें? माँ और बाबा भी बाहर है। देखो राजू, आज माँ चूल्हा जलाकर चली गई थी, अभी तक चूल्हा जल रहा है। काम करते, दादी माँ का बिस्तर उस चूल्हे के पास ले जाते हैं। चूल्हे की गर्माहट से दादी माँ को ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। दोनों छोटे बच्चे बिस्तर को पकड़ते हैं और उसे खींचते हुए अपनी दादी के सहित चूल्हे के पास ले जाते हैं। चूल्हे की गर्माहट से सुमित्रा की कपकपी बंद होती है और दोनों बच्चे भी हाथ पैर ताप रहे होते हैं कि तभी वहां माया आती है। ये क्या बच्चों, तुम दोनों चूल्हे के पास क्यों बैठे और माँ जी का बिस्तर यहाँ तक कैसे आया? हमें और दादी माँ को बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए हम उनके बिस्तर यहाँ खींच कर ले आए। माया बहू, मोहन की तनख्वाह आए तो 1 हफ्ता होने को हो आ गया है, लेकिन अभी तक वो रजाई लेकर नहीं आया। माँ जी, तनख्वाह तो घर आ गई थी लेकिन बिल्कुल बची नहीं। थोड़े पैसे घर के किराए के लिए चले गए तो थोड़े राशन वाले को, और जो बचे थे उसे लेकर जब ये रजाई लेने के लिए गए तो पैसे बहुत ज्यादा कम थे। ठंड की वजह से रजाई और कंबल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। लगता है इस महीने भी रजाई नहीं आ पाएगी। माँ, अगर रजाई नहीं आएगी तो हमारा क्या होगा? सुनने में आया कि इस साल बहुत ज्यादा ठंड पड़ने वाली है और कुछ दिनों में तो बर्फबारी भी हो सकती है। पिंकी की बात को सुनकर माया काफी परेशान हो जाती है, जिसके बाद अब माया घर में रखी पुरानी चादरों को निकालती है और उन्हें सुई धागे की मदद से आपस में सिलने लगती है। मैंने इन चादर को आपस में सिल लिया है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ये तो बिल्कुल पतली ही है, इसे ओढ़ने पर तो बिल्कुल भी ठंड नहीं रुकेगी। पूरा परिवार यूं ही ठंड में बिना रजाई के गुजारा कर रहा था। बस घर में रखे चूल्हे की मदद से सभी को थोड़ी बहुत गर्माहट मिल रही थी, लेकिन जब भी वो सब बाहर निकलते तो ठंड से तो मानो जैसे उनकी जान ही निकल जाती। माँ, वो देखो ना, उधर कितनी सारी रंग बिरंगी और सुंदर सुंदर रजाई है। मुझे वो लाल वाली रजाई बहुत सुंदर लग रही है। चलो ना, हम भी